वो टाइगर जयराम महतो हो, तमाम आंदोलन का जहाँ भी होता है अपना जन समर्थन देने पहुंचते हैं। झारखंड हित की बात होती है तो आज यूं ही चलते चलते मुलाकात हो गई बेरोजगार पनेसर से। एक बार विधानसभा घेराव में देखे थे इनको, छात्र हित में ही आप गए थे। फिर अभी 60-40 का मुद्दा चल रहा है। संथाल परगना आगे दिख रहा है, सरायकला खरसावां आगे दिख रहा है। मतलब आगे दिखने का मतलब कर रहे हैं वहाँ बुलंद आवाज के साथ सरकार को विरोध कर रहे हैं कि 60-40 झारखंड हित में नहीं है। रामगढ़ के लोग में अभी उबाल आया है कि नहीं? आप लोग को तो नहीं देख रहा हूँ ऐसा कुछ विरोध प्रदर्शन। देखिए, आप सही कह रहे हैं। जिस समय बोकारो धनबाद में आंदोलन तेज था उस समय सहयोगी के तौर पे रामगढ़ था ही। आप अकेले और जाया करते थे रांची, मतलब धनबाद बोकारो? हाँ, वहाँ पर भी और अपने क्षेत्र में भी मैं लोगों को एक्टिव लोग करने का जागरूक हो गए प्रयास थे। करता था। हाँ, और जिस तरह से अभी पूरे झारखंड में ये आग लगी है, जिस तरह से झारखंड के जितने भी छात्र हैं सभी सड़क में उतर करके विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला माने दहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है पूरे झारखंड के लिए कि युवा जाग रहे हैं, छात्र जाग रहे हैं। अब सरकार को नीति लानी होगी झारखंडियों के हित में। मतलब कि वो लोग आंदोलन करेंगे तो और आप लोग क्या? हम लोग भी कर रहे हैं। कब करेंगे? कल अर्थात 6 अप्रैल को हम लोगों ने ठाना है कि मुख्यमंत्री जी का शव यात्रा एवं पुतला दान का कार्यक्रम रखा है, जिसमें छात्र तो छात्र के जो गार्जियन है, जो अभिभावक हैं, वे लोग भी आएंगे फील्ड में। लोग जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, आप लोग पुतले में अभी बाहर रुके हैं। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई कदम उठाने से पहले उस चीज को जान लेना जरूरी समझते हैं, और संविधान के दायरे में किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या फिर बयानबाजी हो तो बेहतर होगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी क्या करना है, सभी के अंदर बैठक हो आक्रोश। रहा है? बैठक हुई है, सभी के अंदर आक्रोश है। कल आक्रोश दिखाने का काम करेगा छात्र। और ये आप पहले बहुत बुलंद आवाज से बोलते थे जी, जेल से निकलने के बाद मतलब कि जेल में आपको ज्यादा मार होती है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं। अभी भी हमारा आवाज बुलंद है, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ उस आवाज को बिना निकालना सूझबूझ में पड़ता है। पहले बोलते थे क्या? वो बात नहीं है सर। एक्चुअली उस आवाज का जहाँ पे जरूरत पड़ेगा पहले वहां पे खून गर्म था, निकलेगा। अभी टाइगर जयराम महतो के साथ रहते हुए आपको देख रहा हूँ कि अभी उतना उस समय वो मांग था, गर्मी का मांग था। जब भी गर्मी का मांग आएगा तो आवाज फिर बुलंद। का सीजन आ गया, अब क्या ठंडा का मांग हो रहा है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। जब माहौल वैसा आएगा तो खुद ब खुद हमारा वो रूप देखने को मिलेगा। अभी पूरा छात्र जाग गया है, और जिस तरह से विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस गर्मी को बचा के रखना है कि जब फील्ड में कोई ना दिखे तो फिर उस गर्मी को दिखाना है, ताकि अन्य लोगों का जो हिस्सा है उसमें भी प्रभावशाली पड़े। रोंगटा फैक्ट्री क्या की है? वो सारे लोग पूछ रहे हैं, आप पूरा धरना में आप बैठे थे, क्या हुआ वहाँ का? जिस तरह से वार्ता के मांग को लेकर के एक तरह से मांग था कि पोल्यूशन को नियंत्रण में रखा जाए और वहाँ पे जो डीप बोरिंग है उसको बंद किया जाए। इस मांग को लेकर के कंपनी का जो मालिक है रुंगटा, रामचंद्र रुंगटा, उनसे वार्ता करना था, जो कि हो गया। उसके बावजूद हमारे पक्ष में वो बात नहीं किए, हमारे हित में वो बात नहीं किए। तो हम लोग ने ठाना है कि अब सिस्टमिक ढंग से अब वार्ता फार्ता कुछ नहीं, अब सरकार का जो रूपरेखा है उसके वो तहत पहले हम नहीं लोग सोचे थे? वो नहीं। हम लोगों ने सोचा कि यदि बात से ही अगर काम निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बात से काम नहीं बना। अब हम लोग सरकारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या कदम हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। घेराव कहिए या फिर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कहिए। 11 अप्रैल को हम लोग जितना भी जिला के लोग हैं, जितने लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी कोई डीसी कार्यालय जाएंगे रामगढ़ 11 तारीख को। 11 तारीख को। और शव यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? एकदम 6 अप्रैल को शव यात्रा निकलेगा हमारा, पटेल चौक रामगढ़ से लेकर के सुभाष चौक रामगढ़ विधायक का तक। कब सपना देख रहे हैं? सपना आज वैसा कुछ नहीं है। हाँ जी, उपचुनाव नीति में बन आपका जाएगा, नाम नौकरी रहता है। नौकरी चाकरी मिल, नीति बनेगा ना तो नौकरी चाकरी में लटक लेंगे ना तो बहुत है। बड़ी बेरोजगार है जी, कहाँ जगह मिलेगा?
मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर खाली है, गवर्नमेंट सेक्टर खाली है। सरकार चाहेगी तो अभी अमेरिका से लोगों को बुला करके यहाँ प्राइवेट रोजगार- सेक्टर में तो सरकार नहीं ना नीति बना सकती है। नहीं, सरकार के हाथ में है सारा चीज सरकार के हाथ में। अगर सरकार चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में नीति बना सकती है, वहाँ का जो न्यूनतम पेमेंट है उसको लागू कर सकती है कि इतना से इतना पेमेंट होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। वो सब सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में। रामगढ़ में बदलाव चाहते हैं कि अभी जो विधायक बन के आई वो ठीक है? देखिए, ये समय बताएगा। अभी तो महज लोग क्या चाहते हैं? 1-2 महीना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्यशैली जो रहा है वो निखर करके सामने नहीं आया है। बाकी ममता जितना देवी जेल से बाहर आ गई, पता है ना? शायद क्या लग रहा है कि 24 में फिर से आएगी? नहीं, शायद नहीं, उनका शायद 6 साल का ये लगा हुआ है ना बैन। तो फिर अभी निकल के बाहर आएगी फिर? आ तो गई बाहर शायद। 24 में आप फिर से वही लोग को देखना चाह रहे हैं कि आप लोग को आ रहे हैं? नहीं, झारखंड नवनिर्माण की ओर चला जा रहा है, नवनिर्माण की ओर लगातार बढ़ता जाएगा। उम्मीदवार आप रहेंगे? कोई भी रहे, नवनिर्माण के पक्षधर होना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि वर्तमान में जो परिस्थिति बना हुआ झारखंड में, सभी को सड़क में उतरना ही होगा। और इस 60-40 के विरोध में, चाहे छात्र हो या अभिभावक हो, सभी कोई उतरे, यही निवेदन होगा। और जिस तरह से छात्रों ने आह्वान किया है कि आगामी 8 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव और 10 अप्रैल को झारखंड बंदी का ऐलान किया है, उसमें जैसा आप लोगों का विचार बने, सहमति जताइए और छात्रों का साथ दीजिए। आप जा रहे हैं? जाएंगे, छात्रों के साथ है। छात्रों के साथ हैं? हम वो एगो छात्र हैं। बेरोजगार पनेसर से बातचीत कर रहे थे। बात यह है कि तमाम मुद्दे थे जो कि आप लोग से रूबरू करवाए। रुंगटा फैक्ट्री हो, रामगढ़ उपचुनाव की बात हुई, फिर आने वाली 24 की बात है। साथ ही साथ क्या छात्र हित में नियोजन नीति को लेकर इन लोग आगे रामगढ़ में रणनीति है। कितने लोग आप लोग अभी पूरे सक्रिय रामगढ़ क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं यहाँ? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप तो ऑन कैमरा में रहते हैं, बाकी ऑफ कैमरा में लोग होंगे ना? बहुत सारे हैं जो ऑफ कैमरा में पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑन कैमरा पर्दे से बाहर आकर के जो दिख नहीं पाते हैं। उनका भी अहम भूमिका रहा इस आंदोलन में। जिनको एक स्टेज नहीं मिल पाया। आप उन लोग को मानते हैं ना? जैसे एकदम मानते हैं, हम सभी को मानते हैं। सभी कोई आंदोलनकारी ये है। नहीं कि जो कैमरा में आए वही नहीं, वैसा नहीं होता है। होना चाहिए। कभी कभी हम भी कैमरा में नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जी, आप तो रामगढ़ में आप ही एक हैं, फिर आप ठीक है, लेकिन कभी कभी की बात कर रहे हैं। और रामगढ़ में तो एक संतोष महतो, एक आप हैं जो भाषा खतियान में, लेकिन आप जयराम महतो के साथ हमेशा रहते हैं। उनका तो झारखंड पार्टी से विलय हो गया, लेकिन आप तो टाइगर जयराम महतो के जेबी केसेस में है सक्रिय सदस्य। जी हाँ, तो आप ही तो हैं रामगढ़ के लीड कर रहे हैं अभी, तो सब कोई देख रहा है आपको 24 को लेकर। वो देखा जाएगा 24 की बात। पहले 60-40 का विरोध खुल करके करना है, सभी को संगठित रखना है। आप लोग अंदर कई उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं। वैसा रहता तब तो फिर अन्य लोग आगे आते ही नहीं। सभी कोई सम्मान है। अभी एकजुट देख रहे हैं आप लोग, रामगढ़ के लोग जहाँ जहाँ जाते हैं पूरा एकदम टीम के साथ जाते हैं। कहीं संगठन विस्तार तो नहीं हो रहा है? वैसा कुछ नहीं। अभी 60-40 का चर्चा चल रहा है।